my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पिरिचुअल जर्नी पर बनाई है मैंने, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना शुरू करना है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों पर या स्पिरिचुअल जर्नी में बिलीव नहीं करते। इसका मतलब है कि अभी उनकी लाइफ में वो समय नहीं आया है कि उन्हें अपनी अवेकनिंग करनी है। तो अगर आपकी लाइफ में ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं, बट जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है और जो मेन मुझे लगते हैं वो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। 12 ऐसे साइंस हैं जो आप लोगों को ये बताने में मदद करेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपका जाने का समय, यानी कि आपकी अवेकनिंग का समय अब शुरू हो गया है। ओके, और ऐसे 12 साइंस जो आपके अवेकनिंग में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने के लिए आपको फील होने लगेंगे। तो पहला जो साइन है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपका अवेकनिंग का समय शुरू हो चुका है, वो है आप खुद को लॉस्ट फील करेंगे। मतलब ऐसा कुछ आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा या नहीं भी हुआ होगा तो भी आप अपने आप में, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ कहीं खो गई है। मतलब आप अपने जीवन में ही खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा दैट यू फील लॉस्ट इन लाइफ। अपनी लाइफ में आप कहाँ हैं, आपका अस्तित्व कहाँ है। आप खुद अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखेंगे कि मैं हूँ कहाँ अपनी लाइफ में। ओके, सो जब आपको ऐसा कभी भी ऐसा फील होने लग जाता है या ऐसा फील हुआ होगा, अगर आप अवेकनिंग में हैं तो आपको ये चीज़ पता भी होगी कि आप लॉस्ट फील करने लग गए थे कि हाँ ठीक है सब है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी है, और वो आपको खुद से फील हो रही है। आपके अंदर आप खुद को ही खोया हुआ फील करते हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सेकंड साइन है कि आप खुद के लिए एक ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जहां आपको बहुत ही सुकून महसूस हो। यानी जब आपके साथ कुछ, अब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही इतना प्रॉब्लम्स होती है। कई बार ऑफिस के स्ट्रेस में भी, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, फैमिली, रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब साथ में होने के बावजूद भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमें एक सुकून मिले, एक ट्रू होम वाला फील आए। आप अपने घर से बाहर रहते हैं, बहुत वर्किंग है, जो भी है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई और ऐसी जगह जहां मुझे सुकून मिले। नॉर्मली हम बात करते तो आपस में ही कुछ ऐसे बोल देते हैं कि हिमालय जाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो फील आ रहा है। लोग बोलते हैं ना, हम तो जा रहे हैं, हम तो सन्यासी बन जाएंगे, हमें तो अब इस जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम तो बस जाते हैं और या तो पहाड़ों पे चले जाते हैं। सबसे एक कॉमन डायलॉग है, हम लोग हिमालय जा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई और भी ऐसे ही परेशानी में होता है तो बोलता है हमें भी साथ ले चलना, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं, आपको पीस की जरूरत है। और अगर आपको ऐसा फील होता है, यानी आप समझ लीजिए कि आपकी अवेकनिंग के लिए आपका समय आ चुका है। अब इसी का 3rd नंबर का जो साइन है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, वो ये है कि आप जब भी कभी ऐसे बैठे रहते होंगे या कहीं भी बैठ के आप अपनी लाइफ का, है ना, क्या उद्देश्य है, मतलब आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आखिर आप क्या चाहते हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से करना शुरू कर देते हैं। लाइक आप बहुत दिन भर काम कर रहे हैं, सब ठीक है, आपसे सब लोग खुश हैं, आप भी ठीक है, सब आपने सबको खुश रख दिया, लेकिन आप जब अकेले बैठते हैं तब आप सोचते हैं कि मेरा यहाँ आने का मतलब, मुझे जो जीवन मिला है
इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ है, या फिर इसका उद्देश्य क्या है जिसके कारण मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ। जब आप अपने आप से एक क्वेश्चन करने लग जाते हो कि आखिर मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है या मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप समझ लेना कि ये एक कॉल है जो डिवाइन की तरफ से आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आया है। ओके, उसके बाद 4th नंबर का साइन जो है वो है कि कई बार आपको ऐसा फील होता होगा, आप अपने बाकी काम में भी व्यस्त रहते हैं, आप सब काम करते हैं, सब हो जाता है, लेकिन आप बैठे बैठे जब भी चीजें, बहुत सारे थॉट होते हैं, ठीक है, दिमाग में हमारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारी चलती ही रहती है। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ आए हैं और आपका इस दुनिया में इस लाइफ का मिलने का मेन पर्पस है कि आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है, एक बिग डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए अगर आप यहाँ आए हैं, जो कि आपको नहीं पता कि वो क्या है, अभी आपको ये नहीं पता कि आप क्यों आए हैं, लेकिन आपको अंदर से वो फील आता है कि यार मैं, जैसे मैंने बोला ना, ऐसा फील होता है कि हम क्यों आए हैं, पहले क्वेश्चन, अभी इसके पहले पॉइंट पे मैंने यही बोला, लेकिन वो सोचते सोचते आपको ये जरूर होता है कि क्यों आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हम करने आए हैं, शायद हमारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है जिसे हमें पूरा करना है। वो डेस्टिनी अभी समझ में नहीं आई है, लेकिन हम कुछ बड़ी डेस्टिनी पूरा करने के लिए ही यहाँ आए हैं। अगर आपके मन में ये कुछ थॉट आते हैं, यानी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाला है। ओके, 5th वाला साइन इसका है कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ है, आपको सब कुछ मिला है ना, आपको मटेरियल लाइफ की हर एक चीज मिली है, आपको इमोशनली सबने फुलफिल किया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है बैठ के कि अभी भी कुछ बाकी है, और ऐसा बाकी जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले, राइट। तो कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि लाइफ में ये सब चीजें मिलना, इवन हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्किन से छूते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए हमारी टंग दे रखी है भगवान ने, सूंघने की शक्ति के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है, हमारे पास ये सारी चीजें होने के बाद भी हम परफेक्ट हैं, एक तरीके से हमारे अंदर सब कुछ है, कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसके कारण हम ये सोचे कि नहीं हमारे अंदर कोई कमी है। आपको भगवान ने अच्छा खासा सब पूरा शरीर दिया है, उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ आंखों से चीजों को देखने के अलावा भी कुछ और है। आप जब नेचर से जुड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप जब, कई बार होता है आप हिल्स पे जाएंगे, या अगर आप किसी समुद्र के या नदी के किनारे बैठेंगे ना, तो आप जब उस पानी की आवाज को सुनेंगे या फिर आप हवाओं को महसूस करेंगे ना, तब आपको एक चीज ये फील जरूर होगी, या आप कोई बहुत सुंदर दृश्य भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि अभी भी कुछ और है, और शायद बहुत कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। आपके पास भले ही अभी सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा से वो आवाज आएगी कि अभी भी और बहुत कुछ है जो आपको चाहिए है। ओके, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी सोल की आवाज है, क्योंकि सोल को जो चाहिए होता है वो आपको इस दुनिया में नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। ओके, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपको खुद ही फील होता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है। इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी सोल को जो चाहिए वो अब आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसका 6th नंबर का जो पॉइंट है या साइन है जो मैं बोलूंगी आपको, आप लोग काफी हद तक अभी ये वाला साइन जो आपको बताने जा रही हूँ ना, मुझे पता है इस पे कम से कम मुझे 50+ कमेंट्स भी आ जाएंगे कि आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज दिखना स्टार्ट होती है, और आप बार बार मुझसे वही चीज पूछते हैं, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं और एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक साइन है। आज मैं आपको इसलिए ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल की तरफ से कोई साइंस ओमेंस कुछ भी दिख रहे हैं कि आपको कुछ अच्छे संकेत हो, कुछ शगुन वाली चीजें दिख रही हो, कुछ बटरफ्लाईज दिख रही हो, कुछ रिपीटेड नंबर्स हैं या सिंक्रोनिसिटीज कोई चीज बार बार दिख रही है अगर आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या सोलमेट से रिलेटेड या कार्मिक से रिलेटेड, नथिंग। ये आप लोगों का सबसे बड़ा, एक तो ये मिथ है जो बहुत लोगों ने आप लोगों को कंफ्यूज करके आपके दिमाग में डाल दिया है। एक्चुअल में
अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, अब देखिए आप ट्विन में रहे, सोलमेट में या कार्मिक में, सबसे ज्यादा कार्मिक हमारी अवेकनिंग करवाने आते हैं, बट फिर भी अगर आप इनमें से किसी के भी साथ जुड़े रहेंगे तो जब आपकी लाइफ में अवेकनिंग शुरू होने वाली होगी तो आपको ये चीजें रिपीटेडली दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक साइन है। ओके, अब आप मुझसे कमेंट में ये चीज मत पूछिएगा कि रिपीटेड नंबर्स, ये नंबर हमको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। हाँ, अगर आपको कंटिन्यूसली महीने, 1 महीने 2 महीने तक ये नंबर दिख रहा है तो आप गूगल पे उसका मीनिंग चेक कर लीजिए, वो कोई पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपको बार बार दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 10:10 नहीं हुए थे या पहले 11:11 नहीं हुए थे, या किसी गाड़ी का नंबर आपको 999 या 444 नहीं दिखा था। ये सब चीजें पहले भी थी, ठीक है, लेकिन हमने उस पर कभी फोकस नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तब कोई ट्विन की बात थी। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं ना, तब हम इन नंबरों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हमारा फोकस उस पे चला जाता है। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपका फोकस जाना शुरू हो चुका है, आप अगर उस पर्टिकुलर नंबर पे बार बार आपका ध्यान जा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी और आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब स्टार्ट हो चुका है। आप एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं और आप अपनी अवेकनिंग के जो होता है ना पाथ, उस पर आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखना शुरू होती है। ओके, तो अगर आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, कोई साइंस बार बार दिख रहे हैं, कोई बटरफ्लाईज हैं, कोई कुछ भी चीज है, फेदर्स, अगर ये आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, कुछ ओमेन्स है, कुछ भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप, ये एक साइन है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अवेकनिंग स्टेज पर आ चुके हैं। ओके, अब इसका 7th नंबर का जो साइन है वो है कि आपको ये तो पता चल जाता है कि चलो ठीक है, हमारा अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है, तो आपको ये भी पता हो जाता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है। अगर बटरफ्लाईज दिख रही, इट मीन समझ जाइए कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है और आप एक कैटरपिलर वाला एक अगली स्टेज से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में तब्दील होने वाले हैं, आप उसमें चेंज होने वाले हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्म होने की प्रोसेस हार्श जरूर होती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब आप उससे निकलेंगे बाहर तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे बाय योर सोल। ओके, सो 7th नंबर का मैं आपको साइन बता रही थी कि जब आप अपने ओल्ड पैटर्न से या अपने ओल्ड शेडो से निकल कर ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, तब आप उस होने के बावजूद भी आपको ये समझ में नहीं आता है, या मैं बोल सकती हूँ कि आप तब तक भी ये नहीं जान पाते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कि एक्चुअल में आप कौन है ना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें आप अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं। ओके, जब ट्रांसफॉर्म होके आएंगे तब आप कुछ और रहेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर जाएंगे तब आप कुछ और रहेंगे। ओके, सो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हैं तो अपने ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ भी आप आगे जाकर कुछ समय तक अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आप इससे बाहर निकलेंगे तो क्या बन के निकलेंगे। आप हील हो रहे हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट आपको कब समझ में आएगा? जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ओके, और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी भगवान बहुत पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही चूज करते हैं। ओके, दुनिया में बहुत अरबों खरबों टाइप के लोग हैं, ठीक है, लेकिन हर किस्म के लोग जो हैं वो सभी लोग स्पिरिचुअल हो ये जरूरी नहीं। तो आप ये सोचिए, अगर आपको चूज किया है तो आप इस लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको 4th साइन में बताया कि ये तो नहीं पता कि क्या बड़ा करना है, लेकिन इस यूनिवर्स में आप कुछ अपना योगदान देने के लिए आए हैं, तभी नियति ने, तभी डेस्टिनी ने आपको चूज किया है ताकि आप कुछ बड़ा करें। ओके, और लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, इसका 8th नंबर का साइन है, आप लोगों का जब अवेकनिंग स्टार्ट होने वाला होता है या आप स्टार्ट कर दिए होते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, तो आप किसी पुरानी, आपकी कोई पसंद की कोई पुरानी चीज हो सकती है, या आपके कोई पुराने ऐसे लोग हो सकते हैं, पुरानी कुछ यादें हो सकती हैं, और कुछ ऐसी जिसके लिए आप बहुत बेचैन हैं या बहुत घबराहट है आपके अंदर कि वो चीज आपको
मतलब मिल जाए, लेकिन आपको वो क्लियर नहीं समझ में आता है या आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि हम किसके लिए इतना ज्यादा बेचैन हैं, क्या हमें वो चाहिए, और वो चाहिए तो फिर हमको वो तो चाहिए, जो भी चीज है वो चाहिए, जो इंसान है वो चाहिए, जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर वे हमको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से चाहिए, क्योंकि हमारी वहां पर भी एक वो हो जाती नहीं, अब अगर आए तो क्लीन आए, नहीं आए तो ना आए, अगर वो क्लीन नहीं है तो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, क्लीन का मतलब कि प्योरिटी के साथ। ओके, सो अगर आप लोग किसी पुरानी यादों को या कोई पुरानी चीज को लेकर आपके अंदर एक तड़प है, एक बेचैनी है, लेकिन आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अवेकनिंग स्टार्ट हो गया है, और पुरानी वही ऐसी बेचैनी वाली जो आपकी यादें हैं या आप ऐसी कुछ लोग हैं, उनसे धीरे धीरे ये अवेकनिंग आपकी जैसे जैसे होती है, वैसे वैसे आप उन चीजों को रिलीज करना सीख जाते हैं। ओके, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जब इस अवेकनिंग स्टेज पे आते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपनी हीलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप चीजों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनिशियली जब ये जो साइन है वो यही है कि आप उन चीजों को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन सी चीज बहुत परेशान कर रही है, या कौन सी पुरानी या बैड मेमोरीज है, गुड मेमोरीज है, या क्या है जिसके कारण आप बेचैन हैं। ओके, इसका 9th नंबर का साइन है कि जब आप लोग बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ कि सैडनेस को या डिप्रेशन को या आपके अस्तित्व की लड़ाई को, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका जब अस्तित्व की बात आती है कि आपका खुद का क्या अस्तित्व है, वो कहीं खतरे में तो नहीं है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सैड हैं या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, इस वक्त पे बहुत डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ रहा है, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके अस्तित्व का एक संकट में है, ये समझ लीजिए, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा, मैं ये डिप्रेशन में ज़्यादा समय नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, और आपको लगता है कि अब इससे निकलने के लिए क्या करूं। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आती कि आप बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, या आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की भी क्षमता आप में नहीं रहती है, तो आप समझ लीजिए, और आपको ये समझ में भी आ जाता है कि आप गलत कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपका अवेकनिंग स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब अगर 10th नंबर का साइन हम देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, या आप बहुत ज़्यादा नाजुक अपने आप को महसूस करते हैं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपको हर्ट हो गया, या आप अपनी तकलीफ बताते बताते एकदम से रोना शुरू कर दिए, मतलब होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो कई बार तो हम अपने दर्द को छुपा कर अपनी जो दिक्कत है, अपनी जो परेशानी हम किसी को बता देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि आप अपनी दुख किसी को बताना शुरू कर रहे हैं, और बताते बताते आप रोना, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है आपको कि आंखों के साथ दिल भी रो रहा है ना, और बहुत नाजुक, यानी कि कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि आपको अब आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको, अपनी तकलीफ बताते बताते आप रोना शुरू कर दिए, तो आप ये समझ जाइए कि अब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आ चुका है, क्योंकि यही चीज आपको हील करना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसका 11th नंबर का जो साइन है वो है, आप लोग जिस चीज को या जिस पर्टिकुलर पर्सन को ही मान लीजिए, या कुछ आपके ड्रीम्स हैं, जो भी चीजें हैं, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब कुछ समय के बाद होता है, देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू हो गई है या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुके हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट साइन ये भी है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को या जिस पर्टिकुलर थिंग को आप पहले बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे, वो आपको इस वक्त पर जब आप अवेकन होने लग जाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, तब आपको वही पर्सन, वही सारी चीजें जो आप पहले आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थे, वो आपको अब मीनिंगलेस लगते हैं, और आपको लगता है कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ है, ये सब खाली है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि आपकी सोल की रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी यानी हमारी सोल की जर्नी, ठीक है, हम अपनी सोल जर्नी पे चलते हैं, और मीडिएटर या पाथ बनता है स्पिरिचुअलिटी।
ओके जैसा कि मेरा चैनल है सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ, हम अपनी सोल की जर्नी को स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी अवेकनिंग अच्छे से हो। ओके सो जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहा करती थी, जब आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हो तो वही सारी चीजें आपके लिए यूजलेस, मीनिंगलेस और एम्प्टी हो जाती हैं। उसका कोई भी आपकी लाइफ में सेंस नहीं होता। ओके उसके बाद 12th नंबर का जो हमारे वीडियो का लास्ट साइन है वो ये है कि आपको कई बार ऐसा लगता है जब आपका अवेकनिंग शुरू होने वाला होता है या फर्स्ट स्टेप पे आप आ चुके होते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कई बार कि आप खड़े हैं, कुछ चीजें सोच रहे हैं और ट्रिगर्स आपको इतने मिलने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और आप गिरने वाले हैं। कई बार ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि कुछ एक होता है ना, मतलब वो बेचैनी और घबराहट वाला वो सीन होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि क्या होने वाला है। आपको लगता है कुछ किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ ऐसी न्यूज दे दी तो आपको घबराहट इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो और अब आप गिर जाओगे। तो आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं है। तब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मेरा क्या अस्तित्व है। ओके सो दीज आर सम पॉइंट्स, या मैं बोल सकती हूँ दीज आर सम साइंस, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाला है या फिर आप ये जर्नी, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके बेसिकली ये ऐसे साइंस हैं जो आपको आपकी अवेकनिंग के लिए आपको बताते हैं, लाइक कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो गई है। वो आपको इन 12 साइंस से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो साइंस है जिससे आप तुरंत कैच कर लोगे कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गया है या फिर अब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सही समय आ चुका है। ओके सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुंडली का एनालिसिस, टैरो रीडिंग्स या हीलिंग के सेशंस आप लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो 16 जुलाई को सेशन लिया था मैंने वेबिनार के थ्रू, वो बहुत अच्छा रहा, मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी मिले और आई थिंक कि वो सभी लोग जिन्होंने लिया है वो हीलिंग का सेशन, उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है अपनी लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर वो काफ़ी बेटर तरीके से खुद को लेके जाएंगे। ओके सो मैं नेक्स्ट संडे फिर शायद एक वेबिनार आप लोगों के लिए रखूंगी, क्योंकि वर्किंग डेज में हर किसी का वो वेबिनार को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो मैं वीकेंड पे ही अरेंज करूंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हीलिंग सेशन का हिस्सा बने, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।